हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूरॉन। हम न्यूरॉन को नर्व सेल्स के नाम से भी बोल सकते हैं, और जैसे कि अपने को पता है कि अपना नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलके ही बना हुआ है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप बाय नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? नर्वस टिश्यू से। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से ये सब किससे बने होते हैं? अपने नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स नर्वस टिश्यू में दो बड़े पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया अपना न्यूरॉन और दूसरा हो गया ग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स तो क्या करते हैं? ये सिग्नल भेजते हैं, और ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल के बारे में। तो न्यूरॉन क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जैसे घर ब्रिक से बनता है, ईंटों से बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी किससे बनता है? न्यूरॉन से बनता है। ये ऐसी सबसे छोटी यूनिट, ये इसकी मतलब नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन एक सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाता है और सारा काम यानी फंक्शन भी वही करता है। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट। एनाटॉमिकल का मतलब है दिखने में, और फिजियोलॉजिकल का मतलब है काम करने में। दोनों तरीके से न्यूरॉन मेन यूनिट होता है। फिर आता है पेरेन्काइमा ऑफ नर्वस सिस्टम। पेरेन्काइमा का मतलब बायोलॉजी में पेरेन्काइमा उस पार्ट को कहते हैं जो किसी ऑर्गन का एक्चुअल काम करता है। तो नर्वस सिस्टम का सारा काम, जो भी मेन काम है, वो कौन करते हैं? अपने न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये क्या हो गई? पेरेन्काइमा ऑफ नर्वस सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है अपने को। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट। फॉर सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन O2 एंड ग्लूकोज। अब न्यूरॉन को सर्वाइवल मतलब जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। न्यूरॉन्स को लगातार एनर्जी चाहिए होती है, जो उन्हें ऑक्सीजन और ग्लूकोज से ही मिलती है। विदाउट O2 एंड ग्लूकोज न्यूरॉन्स कैन सर्वाइव मैक्सिमम फॉर 6 मिनट्स। एवरेज माने तो जैसे 4 मिनट, 4 से 6 मिनट। बिना ऑक्सीजन और ग्लूकोज के न्यूरॉन्स 4 से 6 मिनट के अंदर परमानेंटली डेड हो जाते हैं, या फिर परमानेंटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं न्यूरॉन की बनावट की। न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है सेल प्रोसेस। सेल बॉडी जिसको अपन सोमा भी बोलते हैं, ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से जिसमें न्यूक्लियस होता है। और सेल प्रोसेस, इसका मतलब है वो एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से निकल रही है। इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो हो गया डेंड्राइट्स और दूसरा हो गया एक्सोन। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये जैसे पेड़ की टहनियों जैसे ब्रांचेस जैसे होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करते हैं। और एक्सोन ये एक लंबी पूंछ यानी टेल जैसा होता है, जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी की, जिसको अपन सेल बॉडी को कई नामों से जानते हैं, जैसे सोमा हो गया, पेरिकेरियन हो गया, या फिर साइटोन हो गया। एक्ट्स लाइक ए जनरल सेल, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेल की तरह ही काम करता है। ऑल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म विच इज कोल्ड न्यूरोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही उसके अंदर न्यूक्लियर इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोप्लाज्म। मतलब जैसे हर सेल में लिक्विड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे न्यूरोप्लाज्म किसके? न्यूरॉन के लिक्विड को हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। इसी न्यूरोप्लाज्म के अंदर सारे ज़रूरी ऑर्गेनेल्स,
सेल के पार्ट्स तैरते रहते हैं एक तरह से। फिर आता है इसके अंदर जैसे सबसे पहले द मेन ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये सेल का ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है जो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बॉडी। इसको पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि ये इन न्यूरॉन को काम करने के लिए एनर्जी देता है। फिर आता है इसके अंदर गोल की बॉडी। इसका काम है प्रोटीन स्टोरेज का है, यानी प्रोटीन को संभाल कर रखना। फिर आता है सेंट्रोसोम, अब्सेंट इन न्यूरॉन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है इसके अंदर कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है। ये अपने को लिखना है क्योंकि सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है। न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होती इसलिए न्यूरॉन सेल डिवीज़न नहीं कर सकता। अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वो नया नहीं बनेगा। फिर है इसमें एक नोट, इन मेच्योर न्यूरॉन सेंट्रोसोम कैन बी लॉस्ट बट इट्स फंक्शन इज टू रिपेयर द न्यूरॉन। मेच्योर न्यूरॉन में सेंट्रोसोम ख़त्म हो जाता है मगर इसका बचा कुचा काम न्यूरॉन्स की रिपेयर में मदद करना होता है। फिर इसके बाद में आते हैं यूनिक फीचर जैसे निसल्स ग्रेन्यूल्स, एनालोगस टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना। फिर आता है इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स। इन्हें न्यूरॉन का साइटोस्केलेटन ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं, यानी न्यूरॉन का ढांचा। इनका फंक्शन होता है प्रोवाइड फ्रेम टू द न्यूरॉन। इन न्यूरॉन को एक फ्रेम यानी शेप देते हैं। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू इन द न्यूरॉन, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर कंटेन्स ए प्रोटीन टाउ विच मेक्स न्यूरोफाइब्रिल स्ट्रोंगर। अब जैसे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको मतलब मजबूती देने के लिए, स्ट्रोंग बनाने के लिए एक प्रोटीन होता है उनके अंदर जिसको अपन बोलते हैं ताऊ प्रोटीन। समटाइम्स ताऊ प्रोटीन कम्स आउट फ्रॉम microfibrils and makes a tangle inside the neuron which cause Alzheimer's disease। अब कभी कभी क्या होता है, ये ताऊ प्रोटीन माइक्रोफाइब्रिल से बाहर निकल जाता है और एक जाल यानी टेंगल बना लेता है। इसी वजह से न्यूरॉन सही से काम नहीं कर पाते जिसे एल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है। एल्जाइमर्स डिजीज़ मतलब भूलने की बीमारी। फिर इसके बाद में बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का मतलब है कि जब बहुत सारी सेल बॉडीज़ एक साथ जमा हो जाती हैं तो उन्हें लोकेशन के हिसाब से अलग नाम दिया जाता है। जैसे अगर वो CNS में अगर अपने को मिल रही है तो अपन उनको नाम देंगे जैसे ग्रे मैटर या फिर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अगर वो अपने को PNS के अंदर मिल रही है तो उनको कहा जाता है गैंग्लिया। इसके बाद बात करते हैं सेल प्रोसेस की। सेल प्रोसेस के अंदर जैसे क्या आता है, जैसे न्यूरॉन से निकलने वाली ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। जैसे ये न्यूरॉन होता है तो इसके अंदर ये तो हो गए डेंड्राइट्स और ये हो गए अपना एक्सोन। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंड्राइट्स की। स्ट्रक्चर शॉर्ट एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनकी शॉर्ट और ब्रांचें जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं कुछ उस तरह की ब्रांचेज निकली हुई होती है इसके अंदर। मे बी absent वन इन नंबर और मोर देन वन इन नंबर। अब ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि ये प्रेजेंट ही होंगे डेंड्राइट्स ही, absent भी हो सकता है, यहाँ पे एक डेंड्राइट भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। फिर अगर इनका फंक्शन देखें, फंक्शन क्या है, कैरी इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी। मतलब इनका काम क्या है, इनका काम है सिग्नल्स को पकड़कर और सेल बॉडी की तरफ भेजना। ये क्या करते हैं, बाहर से जो भी सिग्नल आते हैं उनको क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। अब डेंड्राइट्स के अंदर नी सेल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं,
प्रेजेंट होते हैं और अपने एक्सोन के अंदर नी सेल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। फिर बात करते हैं एक्सोन की। तो एक्सोन में स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक लंबी स्ट्रक्चर जैसे, और ओनली वन इन नंबर, और नंबर में हमेशा एक ही रहता है एक्सोन। ऐसे नहीं है कि 3-4 एक्सोन रहेंगे, नंबर तो इसका एक्सोन का नंबर तो हमेशा एक होएगा। डेंड्राइट्स ऐसे हो सकता है ना भी हो और एक से ज़्यादा हो, या फिर एक भी हो। ज़्यादातर केसों में तो एक से ज़्यादा ही होते हैं। फिर बात करते हैं इसके फंक्शन की। कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सिग्नल को सेल बॉडी से क्या करते हैं? दूर लेकर जाते हैं, अवे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर बात करते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल अब्सेंट्स ऑफ प्रोटीन डिमांड इज कंप्लीटेड बाय एक्सोनल फ्लो। इनमें नीसल्स ग्रेन्यूल अब्सेंट होते हैं, इनकी प्रोटीन की ज़रूरत एक्सोनल फ्लो से पूरी होती है। फिर एक्सोन के अंदर आता है एक्सोन हिलोक। इट इज़ इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन। ये क्या है? इनिशियल सेगमेंट है एक्सोन का, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। फिर आता है इसके अंदर ऑल्सो मोस्ट सेंसिटिव सेगमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है? जैसे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्शन पोटेंशियल। ये न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट है जहाँ एक्शन पोटेंशियल यानी बिजली जैसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल आफ्टर इंटीग्रेशन। फिर आता है इसके अंदर माइलिन शीट। माइलिन शीट कवर द एक्सोन। माइलिन शीट क्या करती है? एक्सोन को कवर करती है, यानी ये एक्सोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। माइलिन शीट इज absent एट रेगुलर इंटरवल्स एंड मेक सम नोड्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर। अब माइलिन शीट कुछ जगह पे absent होती है, जैसे बीच बीच में, उसको अपन बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। जैसे ये यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे बीच में absent है, तो ये जो जहाँ पे absent है इस जगह को अपन बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर। माइलिन शीथ इज मेड अप बाय स्वान सेल दैट इज फाउंड इन न्यूरोलेमा। ये किससे बनी होती है? स्वान सेल से बनी होती है, जो कहाँ पे मिलती है अपने को? न्यूरोलेमा में। न्यूरोलेमा एंड स्वान सेल आर प्रेजेंट ओनली इन पीएनएस। और न्यूरोलेमा और स्वान सेल अपने को कहाँ देखने को मिलती है? पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फिर बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। प्रोवाइड स्पीड टू इम्पल्स बाय इंटरनोडल ट्रांसमिशन सॉल्टेटरी मूवमेंट। अब ये क्या करती है? ये इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देती है। इस जंपिंग मूवमेंट को सॉल्टेटरी मूवमेंट भी बोलते हैं अपन। फिर आता है इसके अंदर प्रिवेंट इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, प्रोवाइड इंसुलेशन टू न्यूरॉन्स। ये इंसुलेशन का काम करती है ताकि सिग्नल्स क्या हो? लीक ना हो सके बीच में। फर्दर एक्सोन इज डिवाइडेड इनटू टीलोडेंड्रिया। एक्सोन के लास्ट के हिस्से को अपन टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। तो टीलोडेंड्रिया या इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया कंटिन्यू इन टर्मिनल बटन्स या फिर सिनेप्टिक नोब्स। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल बटन या फिर सिनेप्टिक नोब्स, इस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे टर्मिनल बटन्स। अब ये टीलोडेंड्रिया आगे जाके क्या बनाते हैं? अपने टर्मिनल बटन्स या फिर सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स कंटेन वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन नोब के अंदर छोटी जैसे थालियाँ यानी वेसिकल्स होती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमिशन भरा हुआ होता है। फिर बात करते हैं सिनेप्सिस, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को अपन सिनेप्स बोलते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है डेंड्राइटिक सिनेप्स, मोस्ट कॉमन होता है जो। एक्सोसोमेटिक सिनेप्सिस और एक्सोनल सिनेप्सिस। एक्सोडेंड्राइट सिनेप्सिस मतलब यहाँ एक्सोनल पार्ट से, एक्सोनल टर्मिनल से यहाँ पे क्या डेंड्राइट्स अटैच हो जाए दूसरे। जैसे ये यहाँ पे एक और क्या है? जैसे यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, तो यहाँ से जो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है उसके यहाँ पे डेंड्राइट्स कनेक्ट हो रहे हैं, फिर डेंड्राइट्स, फिर आगे सेल बॉडी, फिर एक्सोन। अब जैसे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं,
दोनों ये न्यूरॉन्स मिल रहे हैं आपस में, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सिनेप्स। इसके अंदर जो पहला है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, इसके अंदर क्या होता है, एक्सोनल पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, डेंड्राइट से जुड़ा होता है। दूसरा आता है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल बॉडी को अपन सोमा बोलते हैं, तो वहाँ से लिया गया है सोमेटिक। यानी ये जो डेंड्राइट एक्सोन पार्ट है, ये डेंड्राइट से ना जुड़ के सीधा कहाँ से, सेल बॉडी से जुड़ रहा है, तो इस टाइप को अपन बोलते हैं एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। फिर आता है इसके अंदर एक्सोनल सिनेप्स। इसके अंदर क्या होता है, एक्सोनल पार्ट किससे मिल जाता है, एक्सोनल पार्ट से, और यहाँ पे जो इनका कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्सोनल सिनेप्स। अब जैसे क्या होता है, ये इसका एक्सोन है इस न्यूरॉन का, ये इस न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है। अब ये दोनों एक्सोन आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो इनके बीच के अंदर कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्सोनल सिनेप्स। फिर आता है इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स। अब यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है, तो न्यूरॉन्स और इन मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन सेल प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इसके करेक्टरिस्टिक्स है, वन एक्सोन, इसके अंदर एक्सोन कितना रहेगा, एक, मोर देन वन डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स कितने रहेंगे, एक से ज़्यादा, जैसे ऊपर वाली इमेज में ऐसे डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या है, ऑल मोटार न्यूरॉन्स, इसमें हमेशा एक एक्सोन होता है लेकिन एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे शरीर के सारे मोटार न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ये मल्टीपोलर होते हैं। फिर आता है इसके अंदर बाईपोलर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल के अंदर आता है बाईपोलर। इसके अंदर स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ एक एक्सोन, एक ही डेंड्राइट होता है। बाईपोलर में क्या होगा, वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। एग्जाम्पल है इसका, जैसे अपनी आँख में आई, रेटाइनल न्यूरॉन्स, ईयर ऑडिटरी न्यूरॉन्स, नोज ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, क्रेनियल नर्व फर्स्ट सेकंड और एट्थ के पहले न्यूरॉन्स। फिर आता है यूनिपोलर, इसमें क्या होता है, एक एक्सोन प्रेजेंट होता है लेकिन डेंड्रियन क्या होता है, अब्सेंट रहता है। एक्सोन तो रहेगा, सेल बॉडी रहेगी, लेकिन डेंड्रियन अब्सेंट रहेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे मीजेनसेफेलिक न्यूरॉन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल। फिर आता है इसके अंदर सूडो यूनिपोलर, इसमें क्या होता है, वन lonely neuron in which axon in which carry impulses toward the cell body and away from the cell body। इसमें एक अकेला मतलब लोनली न्यूरॉन होता है जिसका एक्सोन दो हिस्सों में बटा होता है, एक सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ लाता है और दूसरा सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। ये जैसे कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ये इस तरीके का होता है ये सूडो वाला। जैसे ये अपन डेंड्राइट्स मान सकते हैं, ये अपना एक्सोन और ये अपनी सेल बॉडी, फिर ये वापस से एक्सोन, ये वापस से। तो ये सूडो मतलब एक तरह से अपन झूठा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा, इधर एक्सोन फिर इधर डेंड्राइट्स, इधर डेंड्राइट्स। इसमें क्या होता है, जैसे इधर से इम्पल्स आते हैं, कोई भी सिग्नल आता है और इधर से वापस चला जाता है। फिर आता है इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल है डोर्सल रूट गैंग्लियन। फिर आता है इसके अंदर बेस्ड ऑन ऑटोनोमिक फंक्शन, ऑटोनोमिक फंक्शन के आधार पर हमें ये भी देखना होता है कि न्यूरॉन कौन सा केमिकल या फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन, it releases noradrenaline, so this neuron is also known as adrenergic neuron। ये नोरेड्रेनलिन रिलीज करता है इसलिए इन्हें एड्रेनर्जिक न्यूरॉन भी कहा जाता है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, इट रिलीज एसाइटिकोलिन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये एसाइटिकोलिन रिलीज करते हैं इसलिए इनको कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सोन। अब लेंथ ऑफ एक्सोन के आधार पर इनको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है गोल्गी टाइप 1, दूसरा होता है गोल्गी टाइप 2। गोल्गी टाइप 1 के अंदर तो क्या होता है, एक्सोन क्या होता है,
एक्सोन की लेंथ क्या होती है, थोड़ी छोटी लेंथ होती है। जैसे ये डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, इसके अंदर क्या होती है, एक्सोन की लेंथ बड़ी होती है। इसके कंपैरिजन के अंदर एक्सोन की लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। तो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सोन कितने टाइप के हुए, दो। पहला गोल्गी टाइप 1, दूसरा हो गया गोल्गी टाइप 2। इसके अंदर लॉन्ग एक्सोन रही, इसमें तो इसमें टाइप 1 के अंदर तो रहेगा लॉन्ग एक्सोन, और टाइप 2 के अंदर रहेगा स्मॉल एक्सोन। ये उल्टा बना दिया डायग्राम, स्मॉल वाला इधर आएगा, लॉन्ग वाला इधर आएगा। टाइप 1 में रहेगा लॉन्ग एक्सोन और टाइप 2 में रहेगा स्मॉल एक्सोन। तो यहाँ पे अपना वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल के बारे के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।